आज आप जानेंगे कि अगर आप कोई भी जमीन रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्री खर्च कितना लगेगा। हाँ दोस्तों, आप लोग अक्सर जानते होंगे कि हमारे जो समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को वास्तविक में जो है सो उनको रजिस्ट्री खर्च जो है सो कितना लगता है इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कोई भी जमीन आप कभी भी रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो आपको रजिस्ट्री खर्च कितना लगेगा, इसके बारे में आप आसानी से जान सकते हैं और आसानी से हर कैलकुलेशन करके रेट निकाल सकते हैं कि रजिस्ट्री खर्च हमको कितना लगेगा। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग अक्सर जानते हैं कि कोई भी जमीन अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको आपस में जो है जो जमीन खरीद रहा है उसको आपस में कीमत तय करना पड़ता है, यानी कि जमीन का मूल्य जो है सो तय करना पड़ता है दो व्यक्ति के बीच, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है। दोनों के बीच जो है सो आपस में जमीन का कीमत तय होता है और उसके आधार से ही आप जाइएगा रजिस्ट्री करवाने। और जब आप रजिस्ट्री करवाने जाइएगा तो वहाँ जो कातिब होते हैं, जो दस्तावेज तैयार करते हैं, उनको अगर आप लोग कहिएगा कि सर हम एक ज़मीन खरीद रहे हैं, हमको एक दस्तावेज तैयार करवाना है और वह ज़मीन का कीमत तय कर रहे हैं खरीदने के लिए, उतना आप उस कातिब को कहिएगा तो वह कातिब जो है सो उसके आधार से दस्तावेज तैयार करेगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्री करवा देगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है सो कातिब आपको डायरेक्ट बोल देगा कि साहेब आप जितना रुपया दस्तावेज पर लिखवाइएगा उसका आपको 10% जो है सो पूरा रजिस्ट्री खर्च उर्च जितना हम दस्तावेज तैयार करेंगे, पूरा काम कंप्लीट करके जो है सो आपको हम दस्तावेज दे देंगे रजिस्ट्री करवा के। उसमें आपको 10% जो है सो टैक्स हमको देना पड़ेगा, उसी में हम सरकार को भी पे कर देंगे और उसके बाद हम आपको जमीन का रजिस्ट्री पूरा संपूर्ण कराकर आपको दस्तावेज भी दे देंगे। इस तरह से आप अक्सर देखते होंगे जो दस्तावेज तैयार करते हैं वह व्यक्ति इस तरह से बोलते हैं और आपस में जो अक्सर लोग होते हैं तो इसी के आधार पर अपना जो है 10% देकर, यानी कि जितना रुपया दस्तावेज पर लिखवाते हैं उसका 10% जो है उस कातिब को दे देते हैं और वह टोटल आपको काम करवा के यानी कि रजिस्ट्री करवा के आपको दस्तावेज दे देगा। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि हमारा वास्तविक में कितना रुपया जो है सो सरकार को देना पड़ा है। तो दोस्तों चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री खर्च हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो जितना रुपया आप दस्तावेज पर चढ़वाइएगा यानी कि दस्तावेज पर लिखवाइएगा, उसमें एक होता है जमीन का जड़ समन यानी कि भूमि का जड़ समन, वह लिखा हुआ रहता है प्रत्येक दस्तावेज पर। तो चलिए किस तरह से निकालते हैं रजिस्ट्री खर्च। तो देखिए दोस्तों, सरकार को आपको मात्र जो है सो टैक्स पे करना है। सबसे बड़ा टैक्स जो लगता है वह स्टाम्प ड्यूटी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी लगता है और यह स्टाम्प ड्यूटी जो है सो हर राज्य का, हमारे देश में कई राज्य हैं, उस सभी राज्य का अपना अपना राज्य सरकार जो है सो तय किया हुआ रहता है, तो उसी के आधार से स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो जनरली आप स्टाम्प ड्यूटी जो है सो टैक्स के रूप में आपको सरकार को पे करना पड़ेगा 6%। और यह 6% जो होगा यानी कि आप जितना रुपया जड़ समन आप जमीन का कीमत दस्तावेज पर लिखवा रहे हैं उसका आपको 6% जो टैक्स जो है सो आपको स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जो है सो पे करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों 2% आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी कि पंजीयन शुल्क के रूप में जो है सो 2% आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में आपको 2% देना पड़ेगा। और इसमें एक और टैक्स जुड़ जाता है, वह होता है जो आपको जो है सो स्टाम्प जो तैयार होता है, जो दस्तावेज लिखाता है, वह पेज रहता है। आप लोग जानते होंगे, अगर रजिस्ट्री करवाए होंगे तो आप देखे होंगे कि दस्तावेज कई पेज के होते हैं। तो उसी के आधार पर अगर आप मान लीजिए उसमें होता क्या है, जो 1 से लेके 10 पेज तक जो है सो आपको 250 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। 1 पेज से 10 पेज का जो है सो 250 रुपया निर्धारित किया हुआ है। ये जो है सो आपको निबंधन कार्यालय जाइएगा तो उसमें आपको ये भी पे करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों इसी में अगर आपको 10 से लेके 20 पेज तक अगर है तो आपको इसमें देना पड़ेगा 500 रुपया। और उसके बाद दोस्तों अगर 20 से ज्यादा पेज के अगर दस्तावेज आप बना रहे हैं, ज्यादा पेज का दस्तावेज बना रहे हैं तो उसमें आपको अतिरिक्त 1000 रुपया जो है सो देना पड़ेगा।
ये भी दोस्तों सरकार को जो है सो पे होता है। आप जहां निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने जाइएगा वहां आपको इतना ही टैक्स जो है सो पैसा आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपया का कोई जमीन लिखवा रहे हैं, इधर आ जाइए, 10 लाख रुपया का अगर आप 10 लाख रुपया का जो है सो जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको सरकार को कितना परसेंट टैक्स देना है? तो 6% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में। ये स्टाम्प ड्यूटी जो है सो जमीन रजिस्ट्री कराने में यही टैक्स जो है सो सबसे ज्यादा है। तो 10 लाख रुपया का आपका जमीन अगर कोई परचेस कर रहे हैं, 10 लाख रुपया का कोई जमीन परचेस कर रहे हैं, उसमें आपको 6% स्टाम्प ड्यूटी। तो 10 लाख का 6% 60,000 यानी कि 60,000। तो आपको 60,000 रुपीज जो है 60,000 रुपीज जो है सो आपको स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ेगा। अब चलिए रजिस्ट्रेशन फी, ये रजिस्ट्रेशन फी जो है सो अगर आप 10 लाख रुपया का जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वह 10 लाख रुपया का ही आपको रजिस्ट्रेशन फी 2% देना पड़ेगा। यानी कि अगर ऐसे जोड़ लीजिए तो 6% और 2%, 6 2 8%। तो यह 2% रजिस्ट्रेशन फी जो है सो कुल जमीन आप कितना रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जितना पैसा आप दस्तावेज पर लिखवा रहे हैं उसी का 2% आपको देना है और स्टाम्प ड्यूटी भी देना है। तो दोनों अगर मान लीजिएगा 6% और 2% 8%, और ऐसे डायरेक्ट निकालिएगा तो 6 2 8%, तो 10 लाख का 8% 80,000 रुपया। उसके बाद अब चलिए ये दस्तावेज आप जो जिस तरह से आप लिखवा रहे हैं, 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 10 पेज का हो, इसी के आधार से आपको जो है सो ये पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 6 2 8 यानी कि मान लीजिए 20,000, 2% रजिस्ट्रेशन फी, 2% रजिस्ट्रेशन फी, तो दोनों कितना हो गया? 80,000। 80,000 रुपया जो है जो सरकार को आपको पे करना है। ये रजिस्ट्रेशन फी और स्टाम्प ड्यूटी दोनों लगा के 80,000। अब चलिए दोस्तों ये पेज के हिसाब से आप चलिए मैक्सिमम मान लीजिए 1,000 रुपया। अगर अक्सर लोगों के दस्तावेज आपको 1 से लेकर 10 पेज के अंदर में ही देखने को मिलेगा। साइते और कोई बिल उल हो रहा है, पार्टीशन आर हो रहा है, तो आपको ज़्यादा जो है सो पेज का दस्तावेज देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। अब चलिए, अब कातिब जो दस्तावेज लिखते हैं आपका पूरा उस पर ज़मीन का डिटेल्स लिखेंगे, टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे, उनको आपको कितना देना है? देखिए आप लोग अक्सर जानते हैं कि निबंधन कार्यालय में बहुत सारे कातिब बैठे हुए रहते हैं, तो सबका जो है सो अपना अपना चार्ज होता है। तो कोई 2,000 भी लेते हैं, कोई 5,000 भी लेते हैं, और कोई 10,000 भी लेते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है जो दस्तावेज लिखते हैं। अगर आपको जान पहचान है तो कम में भी हो जाएगा, अगर आप नहीं जान पहचान है तो आपको जितना रुपया बोल रहे हैं उस तरीका से आप देकर करवाइए। तो मान लीजिए 10 लाख का वैल्यूशन का अगर आप जमीन लिखवा रहे हैं तो उस पर आपको सरकार को टैक्स जो हो गया आपको 80,000 रुपया हुआ। अब इस पर दोस्तों ऑफिस खर्च भी लगता है अलग से, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, ये लगवे करता है, आप जानवे करते हैं। अगर जो जमीन आप रजिस्ट्री करवाए हैं उस पर अगर इंक्वायरी बैठ गया कि जाकर भाई साहब देखिए जो जमीन, अगर मान लीजिए जमीन का प्रकार जो है सो आवास करके लिखवा रहे हैं, यानी कि घर बनाने योग्य भूमि अगर आप दस्तावेज पर चढ़ा रहे हैं तो अक्सर जो है सो उस पर इंक्वायरी बैठ जाता है और वहाँ निबंधन कार्यालय से लोग आते हैं देखने के लिए। सर जमीन पर जो जमीन आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वहाँ आएंगे देखने के लिए उस पर मकान है कि नहीं, क्योंकि अगर जमीन पर मकान बना हुआ है और लोग झूठ बोलकर जो है सो खाली कर लिखवा लेते हैं तो थोड़ा टैक्स जो है सो कम लगेगा। अगर उस पर मकान बना हुआ है तो टैक्स भाई साहब डबल मानिए जो आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स डबल। तो दोस्तों रजिस्ट्री खर्च जो है सो इसी तरीका से निकाला जाता है। ये रहा आपको जनरली हम बताए हैं, ये जो है सो जनरली हम बताए हैं। और इसके अलावे दोस्तों महिला अगर पुरुष को ट्रांसफर करता है, यानी कि महिला बेचने वाला हो और पुरुष खरीदने वाला हो, तो उसको दोस्तों टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा लगेगा। रजिस्ट्रेशन फी भले उतना ही रहेगा लेकिन स्टाम्प ड्यूटी बढ़ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों
महिला महिला को ट्रांसफर करती है तो उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी छूट होगा। अगर पुरुष बेचने वाला है जमीन और महिला खरीदने वाली है, या पुरुष बेचने वाला है और महिला जो है सो रजिस्ट्री करवा रही है, यानी कि ऑनरशिप जो है सो महिला के नाम पर जा रहा है, तो वहाँ भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगा। ये हर निबंधन कार्यालय में जो है सो आपको इस तरह का रूल और रेगुलेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म हम बताए हैं। अब अगला वीडियो हम आपके साथ जो लेकर आएंगे उसमें आपको जो है सो पुरुष जो है यानी कि मेल जो है अगर फीमेल के नाम पर ट्रांसफर करता है तो कितना खर्च लगेगा, कितना % जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। अगर महिला महिला को ट्रांसफर करती है तो उस पर कितना % जो है सो टैक्स लगेगा। तो इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी जो है तो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए, आज आपको शॉर्ट टर्म में हम बता दिए हैं जो जनरली किस तरह से निकाला जाता है। यह जनरली है। मान लीजिए जो एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख में रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो सरकार को कितना गया, 80,000 गया, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी 6% और रजिस्ट्रेशन फी 2%। लेकिन इसी में अगर आप जो है सो रूल और रेगुलेशन से चलिएगा तो कुछ जो है सो अधिक टैक्स भी लगता है और कहीं पर छूट भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको विस्तृत जानकारी लेकर फिर आते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए दर्शक लोग जो है सो थोड़ा बीच में ही स्किप करके वीडियो को ऑफ करके जो है चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम अगला वीडियो 10 से 12 मिनट के अंदर में ही आपको पूरा जानकारी ले जो है सो दे देंगे। और इस चैनल पर अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।